एवरीवन, जैसा कि आप ऑलरेडी थंबनेल देख के समझ चुके हो कि आई हैव मेड अ डिसीजन ऑफ लीविंग अमेज़ॉन। अब यार क्यों अचानक से लिया, क्या अमेज़ॉन में मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, टॉक्सिक वर्क इन्वायरमेंट था और मे बी यूट्यूब और अमेज़ॉन का कोई क्लैश था। इस सारी चीज़ों के बारे में हम ऑब्वियसली इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत ही रॉ और बहुत ही ऑनेस्ट वीडियो होने वाली है, जहाँ पे मैं आपको अपनी चीज़ बताऊंगी कि क्यों अमेज़ॉन छोड़ रही हूँ, आगे क्या खुद के बारे में सोचा है एंड कैसे ये थॉट प्रोसेस या डिसीजन लिया है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार कॉलेज खत्म होने के बाद ना जो सबसे फर्स्ट कंपनी मैंने ज्वाइन की थी वो था अमेज़ॉन। स्टिल रिमेंबर कॉलेज एंड हो रहा था एंड क्योंकि मैं टियर 3 कॉलेज से थी, हमारे कॉलेज में ऐसा था कि अगर 40-50 हज़ार 60 हज़ार महीने का अगर आप अर्न कर रहे हो ना तो मतलब काफ़ी अच्छी सैलरी है। क्योंकि डेफिनेटली हम वो देख रहे थे यार कि मैक्सिमम हमारे जो सीनियर्स हैं उनकी जो प्लेसमेंट लग रही है 25,000 30,000 35,000 ऐसे लग रही है। तो मेरे दिमाग में था हाँ यार अगर 50-60 हज़ार की सैलरी लगती है तो मतलब अच्छी सैलरी है। एंड मीनवाइल मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, अमेज़न को ऑफ कैंपस अप्लाई किया था तो मैं इंटरव्यूज़ दे रही हूँ, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तीसरे राउंड के बाद तो स्टिल रिमेंबर मैं कितनी ज़्यादा डर गई थी क्योंकि अब चौथा और फाइनल राउंड होने वाला था। दोपहर का वक्त था, मेल आया एंड मेल जब मैंने ऐसे खोला तो आई कुड रीड इट कि यू आर सेलेक्टेड एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर एट अमेज़ॉन। और उसके बाद से ऐसे करके टैबुलर फॉर्म में लिखा था कि ये सैलरी है, बेस सैलरी, बोनस एंड दिस एंड दैट। एंड आई वॉज लाइक, मुझे इतना अनरियल फील हो रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था क्या सच में मतलब मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। एंड पूरे प्रोसेस में मैंने मम्मी पापा को कभी बताया भी नहीं था कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है ना। तो सब चीज़ हो गया, मम्मी पापा को जाके बताया, वो काफ़ी खुश हुए। मतलब दोस्तों को बताया जब मैं ज्वाइन करने वाली थी। इनफैक्ट ये तो लॉकडाउन के वक्त था जब मैं ऑफिस कभी गई नहीं थी। अभी कुछ दिन पहले जब मैं ऑफिस गई फर्स्ट टाइम तो वहाँ मैं देख रही हूँ भाई इतनी बड़ी ऑफिस, कॉफ़ी, गेम रूम, इतने सारे फैसिलिटीज़, इतने बड़े बड़े केबिन्स। तो मतलब वो फीलिंग ही बहुत अलग थी कि हाँ यार अमेज़ॉन जैसे बड़े एमएनसी में काम कर रही हूँ। अब तक आपको लग रहा होगा कि यार सब तो सही चल रहा है, खुश हूँ, सैलरी ऑब्वियसली अच्छा पे कर रहे थे वो। टीम के बारे में अगर बात करूँ तो अब तक मैंने 2 टीम्स में काम करा था, 3 मैनेजर्स के साथ काम करा था। एंड हाँ, ये हमने काफ़ी सुना है कि लोग कहते हैं अमेज़ॉन का कल्चर अच्छा नहीं है, ब्लाइंड पे काफ़ी पढ़ते हैं लोग कि काफ़ी हेक्टिक है, काम ज़्यादा कराते हैं, दिस एंड दैट। बट मैं शायद अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो मैंने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं करी। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने जिस भी टीम में काम करा, टीम बहुत सपोर्टिव थी, काम काफ़ी अच्छा था एंड मतलब सारी चीज़ें काफ़ी सही चल रही थी। अब यार ये दिसंबर 2021 की बात है, उस वक्त मैंने एकदम से माइंड बना लिया था कि मतलब अब मैं अमेज़ॉन लीव करने वाली हूँ। बट फॉर्चुनेटली लकीली ऐसी चीज़ हुई कि उसी वक्त हमारी टीम में एक प्रोडक्ट आया, लाइक हमें एक प्रोडक्ट बनाना था एंड मैनेजर ऐसा चाहते थे कि उस प्रोडक्ट को मैं बनाऊं, लाइक मैं लीड करूं। एंड जब आप इन बड़े कंपनीज में काम कर रहे होते हो ना, अमेज़न हो गए, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, तो ट्रस्ट में बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं ना जहाँ पे आपको स्क्रैच से कोई चीज़ बिल्ड करनी हो। तो मेरे को ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी एंड इस वजह से उस वक्त मैंने डिसाइड किया कि अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं। मैं और एक और इंजीनियर थे, हम दोनों इस प्रोडक्ट पे काम कर रहे थे। तो ये था कि यार इस प्रोडक्ट पे काम करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं एंड उसके बाद डेफिनेटली सोच रहे होंगे कि अब लाइफ में क्या करना है या अब क्या चीज़ें और हैं। तो बस लग गए एंड अभी थोड़े दिन पहले प्रोडक्ट जाकर जो मेरी प्रोजेक्ट डिलीवरी थी वो कंप्लीट हुई, जो चीज़ सोची थी वो करी एंड अब एकदम से क्लियर थे यार कि अब तो मतलब करना है कुछ और। मतलब कुछ और मतलब क्या, मतलब अब यहाँ से जो मैं और चीज़ें देख रही हूँ अपने फ्यूचर के लिए, अब शायद मेरे को उसके लिए ये सही टाइम है मूव लेना चाहिए। बहुत ईजिली बोल रही हूँ यहाँ पे दोस्तों, पर इतना ईजी होता नहीं है जब आप सोचते हो कि यार इतने बड़े कंपनी से डेफिनेटली आप छोड़ के दूसरे जगह जाओ। एंड ईजी होता है इतनी, देखो चलो सिंपली बताती हूँ बात क्या है। अगर आप एक बड़ी कंपनी छोड़ के दूसरी बड़ी कंपनी ज्वाइन कर रहे हो या एक सैलरी छोड़ के दूसरी सैलरी ज्वाइन कर रहे हो जो आपको लग रही है इस सैलरी से तो बहुत अच्छी सैलरी है या यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा हाइक मिल गया, बहुत अच्छी कंपनी है, तो डेफिनेटली ये बहुत कॉमन चीज़ है, हर कोई करता है ना आप ऐसे कि हाँ ठीक है, दिक्कत क्या है, हम भी करेंगे, है ना। पर मेरे केस में ये चीज़ नहीं थी। आई वॉज नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर कि मैं दूसरा जो भी चीज़ करने वाली हूँ वहाँ पर मुझे पैसा ज़्यादा मिलने वाला है या मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन करने वाली हूँ, ऐसा कोई भी मोटिव नहीं था। तो इस वजह से अब मैं वहाँ पे थी कि मुझे पता था। एंड यार एक चीज़ और थी जो मेरे को उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि ऐसा था कि एक क्वार्टर बाद, लाइक जस्ट इन द नेक्स्ट क्वार्टर, मैनेजर ने क्लियर बोल दिया था कि यू आर गोइंग टू बी प्रमोटेड एज एन SD2, क्योंकि जो प्रोजेक्ट हमने डिलीवर किया था और जो लीड किया था और काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स हो गए थे टू एक्यूमुलेट एंड मेक दैट प्रमोशन हैपन।
तो फिर से दिमाग में चल रहा था यार कि दिसंबर में ये चीज़ सोची थी, 3 महीने अब सोच रही हूँ 3 महीने और, तो मतलब कब तक मैं ऐसे, और शायद हो सकता है, देखो मेरे दिमाग में उसको क्या चलता है मैं क्लियरली बता रही हूँ। मुझे ये लग रहा था कि यार अब शायद जब मैं प्रमोट हो जाऊं तो ऐसा सोचूं कि ठीक है 3 महीने और रुक जाती हूँ, बोनस मिल जाएगा या ये चीज़ हो जाएगी या वो चीज़ हो जाएगी। तो मेरे को ये थोड़ा सा एंडलेस लग रहा था। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा था कि राइट नाउ इन माई लाइफ आई एम नॉट ऑप्टिमाइजिंग फॉर मनी, नाइदर फॉर कि मुझे 1 से 2 बना दो, SD 1 से 2 बना दो, या मतलब कहने का मतलब ये है कि अभी मुझे ये चीज़ लग रही थी कि मेरे पास टाइम है, एनर्जी है, जो कि शायद यहाँ से 4 साल 5 साल बाद नहीं रहेगी, जहाँ पे मैं लाइफ में सोचूंगी सेटल होने का। मैं ऐसा सोचूंगी कि यार अब मेरे को ऐसे जगह काम करना है जहाँ पे शायद काम कम हो, जहाँ पे शायद मैं हायर पोजीशन पे हूँ, लीड कर रही हूँ, अच्छा अर्न कर रही हूँ, एंड ब्ला 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 ऑल दोज थिंग्स। अभी मुझे लग रहा था यार कि यहाँ से 1 साल बाद भी अगर मैं SD2 नहीं बनती हूँ, लेट्स से मैंने ये जॉब छोड़ दी, मैंने SD2 अमेजोन की नहीं ली, है ना, तो अब जो नेक्स्ट कंपनी या नेक्स्ट जो भी चीज़ मैं करूँगी वहाँ पे मैक्स क्या हो सकता है। मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ, हो सकता है गलत हो, अगर आप मेरे जगह होते तो सोचते कि यार तो बेवकूफ़ी कर दी इसने, इसको ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी या वो चीज़ कर लेनी चाहिए थी। डेफिनेटली वो सबका एक थॉट प्रोसेस होता है, बट मुझे ये चीज़ लग रही थी कि यार यहाँ से अगर मैं कोई और डिसीजन लेके लेट्स से 1 साल में उसको ट्राई दे देती हूँ, मैक्सिमम व्हाट विल हैपन कि यार वो चीज़ नहीं वर्क करेगी, वो चीज़ नहीं चलेगी, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, है ना। उस केस में मैंने सोचा ठीक है, अगर 1 साल बाद मुझे लगेगा कि नहीं यार मैं उसी चीज़ के लिए बनी हूँ, मुझे वैसे ही टेक में बड़े कंपनीज में काम करना चाहिए, तो मैक्स आई विल डू इज कि मैं 1 से 2 महीने वापस से प्रिपरेशन में लगाऊंगी एंड वापस वहीं पे जाने की कोशिश करूंगी। उतना कॉन्फिडेंस मुझे खुद पे था कि यार ये इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है, ये तो मैं डेफिनेटली कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब पहुंचते हैं मुद्दे पे कि इतना मैंने आपको चीज़ें सुनाई पर मैंने क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो अब वो वाली बात कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यार मैंने घर पे बात करी, मैंने मम्मी पापा से बोला कि सिंपल सी चीज़ है, पापा मम्मी मैं अभी बड़े MNC को क्विट करके एक छोटे स्टार्टअप में काम करना चाहती हूँ, जो बिल्कुल बडिंग स्टार्टअप हो। दिमाग बिल्कुल क्लियर था, मैं ऐसा स्टार्टअप नहीं ज्वाइन करना चाह रही थी जहाँ पे 100-200 लोग काम करते हो, मैं ऐसे स्टार्टअप ज्वाइन करना चाह रही थी जहाँ पे 40-50 लोग काम करते हो एंड इनफैक्ट उनकी टेक टीम बहुत छोटी हो। मेरा गोल ये था, क्योंकि मुझे ऐसे टीम में जाना था जहाँ पे मैं स्क्रैच से चीज़ें बिल्ड कर पाऊँ, और ना ही सिर्फ टेक। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था ना यार कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में मैं शायद खुद को विजुअलाइज करती हूँ टेक से बाहर निकल के कुछ चीज़ें करने का। तो मैं एक ओवरऑल एक्सपीरियंस चाह रही थी कि टेक के साथ और क्या क्या चीज़ें होती हैं कंपनी में, जो कि शायद मुझे अमेजोन में नहीं मिल रहा था। अमेजोन में टेक सही चल रहा था, बट मैं यहाँ जानना चाहती थी कि ठीक है टेक्नोलॉजी तो होता ही है, सेल्स भी होती है, मार्केटिंग भी होती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग भी होती है, ये चीज़ें कैसी होती हैं, वो चीज़ शायद मुझे एक्सपोजर नहीं मिल रहा था। तो मेरा सिंपल सा गोल था यार कि मैं किसी स्टार्टअप में काम करना चाहती हूँ जो काफ़ी छोटी हो, अभी जो शुरू हुई हो, टेक टीम काफ़ी छोटी हो, ताकि मुझे मौका मिले कि यार मैं ये पूरा एक प्रोडक्ट लीड कर रही हूँ, ओन कर रही हूँ, डिलीवर कर रही हूँ एंड लाइक लाखों लोगों को इम्पैक्ट कर रही हूँ। बेसिकली दिमाग में ये चीज़ चल रही थी। एंड जैसा कि बताया कि हाँ बिजनेस साइड पे भी मैं चीज़ें थोड़ा देखना चाह रही थी। आई रिमेंबर मम्मी पापा को ये चीज़ बोली कि स्विच करना चाहती हूँ, उन्होंने बोला कि ठीक है माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल से भी उस वक्त थोड़ा मतलब कन्वर्सेशन में थे, माइक्रोसॉफ्ट से भी कन्वर्सेशन में थे, तो उनका ये कहना था कि हाँ ठीक है माइक्रोसॉफ्ट में करो, गूगल में करो, सैलरी बढ़ जाएगी, SD2 बन जाओगे, लाइक वॉट एवर जनरली पीपल थिंक। पर जब मैंने उनको बताया कि नहीं मैं ऐसे किसी कंपनी में काम करने का सोच रही हूँ, तो दे वर वेरी मतलब उन्हें थोड़ा वियर्ड लग रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि इतने सेफ जगह से वाई आर यू ट्राइंग टू गो टू एन अनसेफ प्लेस। क्योंकि स्टार्टअप एंड डूड आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये डिसीजन लिया था उस वक्त मार्केट इतनी हिली हुई थी, इफ़ यू रिमेंबर, अभी भी हिली हुई है एंड स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो एंड सेइंग दिस, क्योंकि यार अभी तो श्योर है कि ठीक है मैं लीव कर रही हूँ और मैं कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ, वो चीज़ श्योर है। बट ये भी चीज़ थी यार कि मैं खुद अनश्योर थी कि ज्वाइन किया, कहीं निकाल दिया, या डिसीजन आ गया, फायरिंग होने लगी, यहाँ पे मैं स्टेबल हूँ, यहाँ पे शायद 3 महीने रुकूँ तो मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जितना कि मैं यहाँ पे जाके अर्न करने वाली हूँ। यहाँ क्यों स्विच करना, चलो गूगल के लिए ट्राई करते हैं, फेसबुक के लिए ट्राई करते हैं, बाहर जाने के लिए ट्राई करते हैं। तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड पेरेंट्स को भी कन्विंस करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि अभी ऐसा था कि किसी को बोलो कहाँ काम करती है, लोग बोल देते हैं हाँ, जैसे बताओ अमेजोन, ओ अमेजोन नाइस, अच्छी कंपनी है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं स्टार्टअप का नाम लूँगी तो लोग ऐसे कौन सी कंपनी है, क्या करती है, सही काम है, गलत काम है, तो यार आप समझ लो बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं इनहेरेंटली। ठीक है, तो वो एक पूरा चला। मैं अपने इनफैक्ट मैं इस मामले में कहूँगी कि मेरी करेंट कंपनी लाइक अमेजोन भी बहुत सपोर्टिव रही, मैनेजर्स ने काफ़ी अच्छे से बात किया, बिकॉज दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि
क्या दिमाग में चल रहा है। मतलब मुझे ये चीज़ अभी भी इतनी अच्छी लगती है ना मैनेजर्स की मेरे, इनफैक्ट मैनेजर, उनके मैनेजर, मैंने 3 मैनेजर से बात करी एंड मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी स्टार्टिंग में, दे वर ट्राइंग टू कन्विंस मी, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड क्या रीज़न है, सैलरी रीज़न है या कुछ और रीज़न है, इंटरनल स्विच करना चाह रही हूँ, दूसरे टीम में जाना चाह रही हूँ। बट लेटर ऑन देन व्हेन दे रियलाइज कि नहीं, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स राइट नाउ इन माई करियर, उन लोगों ने इतने सही तरीके से मुझे समझाया कि देखो अगर स्टार्टअप ज्वाइन कर रही हो तो ये चीज़ दिमाग में रखना, ये चीज़ दिमाग में रखना, इस तरीके से चीज़ें करना, जो कि मेरे को काफ़ी हेल्प करी। मतलब हेल्प क्या करी मैं कहूँगी, मेरे को एक बार को लगा कि हाँ ठीक है, मैं कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ जो एकदम से गलत है, मैं सही चीज़ कर रही हूँ। हाँ थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है क्योंकि मुझे पता था कि मैं स्टार्टअप ज्वाइन करूँगी, 6 डेज वर्क वीक हो जाएगा, यूट्यूब बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हो रहा है डिफिकल्ट बैलेंस करना। अमेजोन के साथ इट वॉज वेरी ईजी। आई न्यू कि मुझे वहाँ पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अमेजोन में मुझे कम काम करना होता था, सैलरी वाइज भी मुझे लग रहा था यहाँ बेटर है, यहाँ कम है। बट ऐसे तो रीजंस ढूंढूंगी तो बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे। तो मुझे एकदम से क्लियर लग रहा था कि अभी मैं जितना एनर्जी के साथ चीजें कर सकती हूँ, शायद 5 साल बाद उतने ही एनर्जी के साथ चीजें नहीं कर पाऊंगी। आज मेरी जो रिस्क एपेटाइट है वो 5 साल बाद नहीं रहेगी, 4 साल बाद नहीं रहेगी। आज शायद मैं सोच सकती हूँ कि यार मेरी सैलरी 1 लाख थी, मैं 50,000 पे भी आज के टाइम पे काम कर सकती हूँ क्योंकि मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 50,000 नीचे भी आ गई तो क्या हुआ, मुझे पता है कि यार 2 साल 3 साल में मैं इसका 2x 3x 4x 5x रिटर्न लेके आऊंगी। बट शायद यहाँ से 5 साल बाद मैं वो सेम चीज़ नहीं सोच सकती हूँ। मैंने यही सेम चीज़ अपने मम्मी पापा को कन्विंस करा, लेट मी हसल, एक बार स्टार्टअप में काम करके देखने दो क्या चीज़ें होती हैं, क्या बिल्ड करना है। मेरे को लगा यार कि मैं ना जो चीज़ें शायद अमेजोन में 3 साल में सीखूंगी, एक स्टार्टअप में काम करके वही सेम चीज़ मैं 1 साल में सीख जाऊंगी। एंड ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे एक ब्रांड है, एक टैग है एंड वो चीज़ें जो मैं लूज करूंगी, जो मैं मिस आउट करूंगी। बट आई फेल्ट यार लाइफ इतनी लॉन्ग है, अगर मेरे को इसी डोमेन में रहना है, टेक में ही रहना है, तो यार वो तो चीज़ें मैं कभी भी अचीव कर लूंगी। ये चीज़ अच्छा, इसलिए मैं बहुत क्लियर थी कि सही टाइम है, सही डिसीजन है, थोड़ा रिस्क लेके देख लेते हैं, वहां जाएंगे, क्या पता ये समझ में आएगा कि बिजनेस कैसे चलता है, क्या चीज़ें करनी है। शुरू से मेरा जो एक इंक्लाइंड मतलब थोड़ा एक इंटरेस्ट रहा है बिजनेस साइड पे, वो एक्सप्लोर करने को मिल रहा था, टेक से बाहर की दुनिया भी देखने को मिल रही थी जो कि मैं शुरू से चाहती थी। तो मेरे को लगा यार ये डिसीजन सही है, जाना चाहिए, करना चाहिए, इतना थॉट नहीं देना चाहिए। हेंस आई टुक दिस डिसीजन कि अमेजोन लीव करते हैं ऑन अ वेरी गुड नोट गाइज, ऑन अ वेरी गुड नोट। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कंपनी, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स अमेजोन हैव गेव मी। ठीक है, बट अब ये डिसीजन लिया है तो लिया है, देखा जाएगा यार, कुछ गड़बड़ होता है तो गड़बड़ होता है, सही होता है तो सही होता है। अब लिया है तो ओन करेंगे एंड यहाँ से शायद 1 साल बाद मैं देखूंगी अपने डिसीजन को, रीइटरेट करूंगी कि सही किया गलत किया। बट आई एम वेरी होपफुल फॉर कि अब कर दिया तो कर दिया, एंड कर दिया तो डरना नहीं, जो होगा देखा जाएगा। एंड अभी के लिए बता देती हूँ, वो जो कंपनी है जो मैं ज्वाइन कर रही हूँ वो है ग्रोथ स्कूल। मेरी जो टीम है वो अभी 8 मेंबर की टीम है, टेक टीम काफ़ी छोटी है, हम प्रोडक्ट्स बिल्ड कर रहे हैं एंड ट्राई करेंगे आपके लिए ऑसम प्रोडक्ट्स बिल्ड करते रहें, लाते रहें। बस यार यही है, अब थोड़ा सा समझ नहीं आ रही और क्या बोलूँ, सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं, सही गलत जैसा लगे आप कमेंट सेक्शन में बताना। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, सपोर्ट करते रहो, प्यार करते रहो। आई होप 6 डेज वर्क वीक के बाद भी मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँ एंड आई एम ट्राइंग कि थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहूँ, थोड़ी सी चीज़ें, थोड़ा सा खुद को पुश करूँ एंड थोड़ा सा मेहनत करके आप लोगों को भी मतलब चीज़ें देती रहूँ। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ नए तड़कते फड़कते कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।